दोस्तों, नेतन्याहू के पास अब दो विकल्प बचे। पहला ये कि अपने बेटे की तरह अमेरिका के किसी एक राज्य में एक अच्छी सी जगह देखे, वहीं पर बस जाए, अपने परिवार को भी बुला ले, वापस ही ना लौटे इजराइल। या फिर दूसरा तरीका यह है कि या तो अमेरिका से उड़ान भरने से पहले या फिर इजराइल पहुंचने के बाद जब दरवाजा खुले प्लेन का, तो उसके बाद अपना इस्तीफा लहरा दें। ये दो ही तरीके हैं, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं नेतन्याहू पर, क्योंकि उनका पहला विकेट गिर गया। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार लड़खड़ा गई है, दनादन इस्तीफे शुरू हो गए। और यह इस्तीफा किसी ऐसे वैसे मंत्री ने नहीं दिया है, बल्कि नेतन्याहू के एक लाडले मंत्री ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू तो गए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने। इधर हमास ने जो हमला इजराइल के सैनिकों पर किया, उसके बाद अब इजरायलियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। गृह युद्ध जैसे हालात नहीं है, गृह युद्ध शुरू हो गया है, बवाल शुरू हो गया है इजराइल के अंदर। और एक एक मंत्री घबरा रहा है कि खुद तो अमेरिका चले गए डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बहाने और हमें अकेला छोड़ गए। एक एक इजरायली के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत बुरे हालात इजराइल के अंदर बन गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। मैंने जैसा शुरुआत में कहा था वैसा ही कुछ होने जा रहा है दोस्त, क्योंकि अब लोग घबराने लगे। नेतन्याहू के जो करीबी होने पर गर्व करते थे, अब वो इस बात के संकेत देने लगे हमें नेतन्याहू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहले ये सफेद खर्रा देख लीजिए। ये चूंकि इजरायली में लिखा हुआ है, इसलिए आपकी समझ, हिब्रू में लिखा है तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या है। यह इस्तीफा है दोस्तों। यह इस्तीफा किसी और ने नहीं, नेतन्याहू सरकार में और बेंजामिन नेतन्याहू के लाडले ने दिया है। लाडले का नाम पहले देखिए, गिडेओन सार नाम है इनका। और ये इजराइल के विदेश मंत्री, कोई ऐसा नहीं कोई पशुपालन मंत्री, कृषि मंत्री इन्होंने दिया ना भाई। किसी भी देश की जो होती है ना कैबिनेट, उसमें दो तीन पोजीशन सबसे मजबूत मानी जाती है। एक तो प्रधानमंत्री होता ही होता है, उसके बाद गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, और तो और कहा जाता है रक्षा मंत्री। ये 5 है चीजें जिसके इर्द गिर्द पूरी कैबिनेट चलती है, और इन्हीं पदों के लिए लड़ाइयां चलती हैं। प्रधानमंत्री के बाद अगर प्रधानमंत्री पद सबको तो मिल नहीं सकता, तो उसके बाद इसी की लड़ाइयां चलती हैं। अब सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट से उनके अपने विदेश मंत्री ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। वजह क्या है तो मैं आपको दिखाता चलता हूं, लेकिन वहां से निकली हुई कुछ तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। देखिए, यह एक दावा किया गया, पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसमें जो दावा किया गया वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यह आपको इसमें एक कब्र सी नजर आ रही होगी, उस पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई फूल चढ़ाए गए। हिब्रू में कुछ लिखा हुआ है झंडे पर, वो इस कब्र पर रखा जा रहा है। जो दावा है, अब दावा देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों को लेकर इजरायलियों में और गुस्सा पनप रहा है। दरअसल जो दावा है वो दावा है साइलेंस्ड सिर्स का। इनके मुताबिक हिब्रू मीडिया बताती है कि जो 20 सैनिकों की मौत हुई हमास के हमले में पूर्वी गजा में, माफी चाहूंगा उत्तरी गजा में, वो उनको एक साथ इसी एक कब्र में गाड़ दिया गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, देख लीजिए। द रिमेन्स ऑफ 20 सोल्जर्स वर buried in a single grave due to the severity of the situation and the inability to identify their bodies after the Beit Hanan disasters। ये हालात पैदा हो रहे हैं, अपनी साख की चिंता ज्यादा सता रही है। ये देखा जाए, जिन 5 की पहचान हो गई, उन 5 को तो सही तरीके से दफना दिया, बाकी के बच्चे बताए जा रहे हैं 20 एक के ऊपर एक रखकर दफना दिए गए। इसको लेकर नाराजगी है। अगली वीडियो देखिए, यहां क्या हो रहा है, जो इजराइल की हालत कर दी उसे लेकर नाराज। ये देखिए, दरअसल इसे बताया गया है दे कांट इवन बरी देयर बॉडी डेड इन पीस। बताया गया दफनाने तक नहीं दिया जा रहा। जब ये दफनाने पहुंच रहे हैं, कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं, तभी अचानक सायरन बज जाता है। आप देख ही रहे हैं हुती लड़ाके कैसे हमले कर रहे हैं। तो जैसे हमला होता है वैसे ही अब मुर्दे को गाड़े या अपनी जान बचाए, मुर्दे को गाड़े या अपनी जान बचाए, इसी में लगे हुए हैं। तो वहीं सारे लेट गए। अब ये समझ में नहीं आया
कि मातमी आवाजें थी या डर की वजह से निकली हुई चीखें और सिसकियां जो वहां पर आवाज आ रही थी अभी किसी महिला की या पुरुष जो भी था। तो ये तेल अवीव में दावा किया गया, ये नेताज यहूदा कमांडर हैं, उनके अंत्येष्टि में गए थे, वहां पर कब्र में न दफनाना था। अचानक सायरन बजने लगा, वो वहीं छोड़ दी, उनका शव वहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये तो चले ही गए, अपनी जान बचानी, सारे के सारे वहीं के वहीं लेट गए। चलिए अब आपको कुछ और खबरें दिखाता हूं। इनको देखिए, एलेवरमैन है, ये एक तरीके विपक्षी पार्टी के नेता हैं इजराइल में। उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा नेतन्याहू की गवर्नमेंट इतिहास की सबसे खतरनाक गवर्नमेंट है जो अपनी जनता और अपनी सेना के लिए सबसे ज्यादा खतरा लाई है। यानी अगर वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल की जनता को, इजराइल की सेना को सबसे बड़ा खतरा किसी से है तो वो नेतन्याहू की सरकार से है। इसलिए नेतन्याहू को पहली फुर्सत में इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब देखिए, उनके विदेश मंत्री ने मुंह पर इस्तीफा दे भी मारा। वो वक्त की नजाकत समझ गए। वो समझ गए जब ईरान से इजराइल का संघर्ष चल रहा था तो धर दबोचे गए थे बेन गुवेर। याद है, एक आदमी चढ़ गया था उनकी छाती पर और कह रहा था किसने कहा था आपसे कि ईरान पर हमला करो, अब देखो क्या हालत करती है। तब बेन गुवेर छोटा सा मुंह लेकर भागे आए थे। स्मोट्रिच ज्यादा बोल रहे हैं ना, इनके बिल्कुल घर के बराबर में एक मिसाइल गिरी थी, तब इनकी हवा निकल गई थी, अपने परिवार के साथ बंकर में छिप गए थे। आज ये सब लोग कह रहे हैं ना, देखिए विपक्ष को सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू की सरकार, नेतन्याहू की जनता और नेतन्याहू की सुरक्षा बल दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सबसे पहले इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस्तीफे का दौर शुरू है दोस्तों, एक एक करके। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यही वक्त है कि बेंजामिन नेतन्याहू या तो अमेरिका में ही बस जाए, लौटना है तो नैतिकता के आधार पहले ही गलती माफी मांगकर इस्तीफा दे दे। देखिए क्यों कह रहा हूं, जरा देखते चलिए। अब एक एक करके आपको वीडियोस नजर आएंगी। ये थोड़े दिन पहले की वीडियो है, मैं पहले ही बता दूं, थोड़े दिन पहले की वीडियो है। पहले वीडियो देखिए। I feel that this war only takes life of दरअसल ये थोड़े दिनों पहले की वीडियो में पहले स्पष्ट कर दूं अपने चैनल पर, इसमें इजराइल की जनता सड़कों पर उतरी थी और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया था। गजा में सीजफायर की मांग कर की गई थी और इस दौरान इजराइल की पुलिस लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। यह युद्ध विराम, सीजफायर उधर हो ना हो, डर इस बात का सता रहा है कहीं गृह युद्ध यहां ना छिड़ जाए। हालात देखिए, और भी तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए ये वीडियो देखिए। गजा में मारे गए बच्चों की तस्वीरों को सबके सामने रखा गया है और अब मांगी जा रही है इस पर पूरी की पूरी जवाबदेही कि कौन है। अगर ये इन लोगों बच्चों को मार रहा है तो कौन है ये कौन है? नरसंहारक है या बढ़िया आदमी? बताइए, जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए बैठेगा कौन? कौन बताएगा? आईसीसी वाले? ये डोनाल्ड ट्रंप? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो डोनाल्ड ट्रंप जिसके साथ खड़े उसके खिलाफ खड़ा हो जाए? कोई है? हिम्मत है? और बनते अंतर्राष्ट्रीय संस्था के। इसलिए देखिए इजरायली कैसे खदेड़े जा रहे हैं, जरा सुनिए। ये स्पेन का एक रेस्टोरेंट कैसे खदेड़ दिए गए थे, देखिए। ये इसी वजह से इजरायली नाराज है। Matas Palestina, vais a comer en Gaza. En Gaza hay cerveza buena. ¿Verdad? तो फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजरायलियों से कहा आपके लिए खाने पीने के लिए यहाँ कुछ नहीं। ¿Qué justo zapato? ¡Viva no! ¡Viva Palestina! ¡Libre! ¡Viva Palestina! ¡Libre! 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 तो भगा दिया कुछ इस तरीके से। देखिए यहां पर भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, इजराइल के खिलाफ चल रहा है। तो अलग अलग जगह इसी तरह की, पेरिस में ये चल रहा है, पेरिस में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का तख्ता पलट होने जा रहा है। लिख कर ले लीजिए, वो हर तरफ से घिरे हुए हैं। अब अपनी शर्तों पर हमास करवाएगा सीज फायर, हूती करवाएगा, हिजबुल्ला भी करवाएगा। अब इनकी चलने वाली नहीं है। और इसी ने आखिरी फजीयत इजराइल की करा दी है। इजरायलियों को खदेड़ा जा रहा है। अब इजराइल के लोग नेतन्याहू को खदेड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार।